अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग जो है पिछले व्लॉग का ही पार्ट है। तो आप जो है पिछले व्लॉग का पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम जो है स्टॉकहोम का गामला स्थान घूम रहे थे। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आपको एक गली दिखाऊंगी जिसको देख के आपको लाहौर की अनारकली और गुमटी बाज़ार की गलियां याद आ जाएंगी, अगर आपने वो गलियां देखी हुई हैं तो अभी हम उस तरफ ही जा रहे हैं। अफ़ान हमें बुलाने आया था कि हम वो गली देखना भूल गए, हम वापस जा रहे हैं। तो ये देखें जी, ये इतनी बारीक सी जो गली है, इसमें एक टाइम में 2 लोग गुज़र सकते हैं। ये इतनी बारीक गली है और यहाँ पे लोगों के घर भी हैं। और ये 15th सेंचुरी की गली है और इसका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी। तो ये देखेंगे यहाँ पे लोगों के घर भी हैं और ये पुराने ज़माने का एक जो लैंप है वो भी लगा हुआ है। और आपको लगता है इस गली में आके कि जैसे आप एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। और इसकी दीवारें और इसकी दीवारों का जो पेंट है वो सारी चीज़ें मिल के आपको एक पुरानी वाइब्स देती हैं। आपको फ़ील होता है कि आप पुराने ज़माने में आ गए हैं। और या फिर अगर आपने हैरी पॉटर देखी हुई है तो ज़रूर आप हैरी पॉटर वाली फीलिंग भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम उस गली से आगे फर्दर आ गए हैं और यहाँ पे भाई ने मुझे बताया है कि ये जो एक चर्च है जो कि इस वक्त बंद हो चुका है, हम लेट हैं, ये जर्मन चर्च है। तो इसके अंदर अब हम नहीं जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, जो स्टॉकहोम की एक और बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और अक्सर स्टॉकहोम के जो वॉलपेपर हैं, स्टॉकहोम के जो सोवेनियर्स हैं, उनके ऊपर उन बिल्डिंग्स की पिक्चर होती है। तो ये पहले जो थे ये टाउन हॉल हुआ करते थे और अभी इनमें होटल्स वगैरह हैं। तो वो सामने जो है वो म्यूज़ियम है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्ट्रीट में देखें इतना रश नहीं है, इधर भी कुछ शॉप्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं, लेकिन इस गली में इतना रश नहीं है। तो ये जी हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ये एक स्क्वायर जगह है और ये सामने म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में भी आप जा सकते हैं, ये हिस्ट्री म्यूज़ियम है। और ये जो 3 बिल्डिंग्स हैं ना, ये काफ़ी फेमस हैं स्टॉकहोम की। इनकी हर जगह आपको वॉलपेपर, हर जगह आपको पिक्चर मिलेगी। तो ये पहले जो बिल्डिंग्स थी ये टाउन हॉल हुआ करती थी। अभी हम फर्दर आगे इसी गामलास्तान में आगे वॉक करके जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी रॉयल पैलेस, जहाँ पे एक्चुअल इनके किंग और इनकी फैमिली की रेजिडेंस है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए ये साइड पे सारा बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी हम आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह वो रिस्टोर कर रहे हैं ये सारी जगह। और ये देखें, ये लिखा हुआ है वेलकम टू द रॉयल पैलेस। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं रॉयल पैलेस और इसमें अंदर जाने की परमिशन होती है, लेकिन हम शाम को आए हैं
और ये बाहर जो हैं ये तोपें पड़ी हुई हैं और हमें बहुत मायूसी हुई कि हमें यहाँ पे 21 तोपों की सलामी बिल्कुल भी नहीं दी गई, हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तो इसकी जो शिकायत है ये मैं ज़रूर करूँगी स्टॉकहोम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कि हमारे इस्तकबाल में एटलीस्ट 11-11 तोपों की सलामी दे देते, मुझे इससे ज़्यादा की ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलें, खैर है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली दफ़ा हमारे साथ ऐसा सलूक बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भाई ने मुझे बताया है कि ये जो जगह है ये उनके ऑफिसेज हैं इधर, और रेजिडेंस जो है वो दूसरी साइड पे है। ये कोई डेलीगेशन जब बाहर से आता है तो तब यहाँ पे उसका वेलकम किया जाता है, यहाँ पे सारे उसको डील किया जाता है, और वैसे यहाँ पे रूटीन में ऑफिस वर्क होता है। तो अभी हम यहाँ से चल के फिर दूसरी साइड पे निकलेंगे और वहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे रॉयल पैलेस का। ये यहाँ पे इस साइड पे कुछ मोनूमेंट्स बने हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पहला मोनूमेंट है ये तो इतना पुराना नहीं है। जो नेक्स्ट है, एक बंदा जो है वो घोड़े पे सवार था, तो वो काफ़ी पुराना था, लेकिन मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ने की बिल्कुल भी जहमत नहीं की, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता वो जो बंदा है वो घोड़े पे क्यों चढ़ा हुआ है और क्या वजह है कि उसका यहाँ पे इतना बड़ा उन्होंने मुजस्समा बना दिया है। तो फिर हमने सोचा कि भाई ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों का ज़रा फ़ोटो सेशन कर लिया जाए। उन्हें देखो, उन्हें देखो। मिशल सामने देखो और बाल पीछे करो। चल अपना से भी साइड पे आके बैठ, काफी पीछे खड़ा हो जा। भाई सलमान ने भी कोई नहीं बनाई थी। पीछे खड़ा हो जा, पीछे खड़ा हो जा। इसको छोड़ दे पहले तो अफरा से आपकी जगह खड़ा हो। उधर उधर तू मिशेल तो ये आपने सुना बच्चों से पिक्चर का पोस्ट बनवाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली मिशेल को तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मिशेल अपनी मस्तियों में रहती है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमने फ़ोटो सेशन किया था, और फिर भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ ही गई थी। हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आई थी। तो ये अफ़ान ने जोश में आके अपनी वो जो है वो फेंक दी है टोपी। तो अभी जो है हम नीचे जा रहे हैं, वो सामने जो दूसरा मुजस्समा है उसको भी हमने सोचा सलामी दे आए, वो बेचारा क्यों अकेला खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो कुछ रौनक मिला, उसके पास जाके लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी अब हम बहुत थक चुके हैं। खाना खाने के लिए हमने जाना है घर, क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना है। तो इसलिए अभी आज का ये जो एक दिन है हमारा इस व्लॉग पे ख़त्म हुआ है। तो ये जो 4 व्लॉग हैं ये सारा जो मेरा टूर है वो एक दिन का है स्टॉकहोम में।
तो ये देखें हम ऑलमोस्ट इस बंदे के पास पहुंच चुके हैं जो बेचारा अकेला खड़ा हुआ था। तो इसके पास भी देखें कोई भी नहीं, इतने लोग। तो हमने सोचा हम ज़रा रौनक लगा लें जाके इस मोनूमेंट के पास, तो उसको पता चले कि भाई पाकिस्तानी आए हैं। तो आप देख सकते हैं मिशेल ने हमें कितना स्यापा डाला हुआ था, तो अजम को भी उठाया हुआ है। तो इस वक्त ये जो दिन है हमारा, अब हमारी बस हो गई थी, तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो है अपना दी एंड पॉइंट रखा आज के विज़िट के लिए, मतलब एक दिन के विज़िट के लिए। तो नेक्स्ट डे जो जब हम घूमने गए हैं तो वो मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगी, तो वो आप आने वाली वीडियोस में वेट कीजिएगा। पहले आप ये यहाँ से जो है वो व्यू चेक कर लें। ये सारा पीछे जो है ये गामलास्तान है और रॉयल पैलेस है, सामने झील है और दूसरी साइड पे कुछ होटल्स हैं और इसी तरह कोई वो चीज़ें हैं और ये सारा रॉयल पैलेस है। फौजी क्यों आ रहे हैं? शिफ्ट चेंज हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई इनकी। मैं पूरा दिन एक जगह खेला ना थागड़ा स्टिल हर आपको मैं इधर बुला रहा हूँ, जगह आप सोचना है। अपन मैं मामू के पास ले जाऊँ। अपन से खड़े रहो, चुप। उनकी तरह ट्राई करके देखा जा सकते। लेकिन वो तो घूमते रहते हैं उधर उधर। नहीं, खड़े भी रहते हैं वो। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये सामने जो झंडे लगे हुए हैं बिल्डिंग पे, ये इनका 5 स्टार होटल है। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं टूर पे वो यहाँ पे स्टे करते हैं। बराक ओबामा ने भी, भाई ने बताया है हमें, यहाँ पे ही स्टे किया था। तो यहाँ पे एक बात बहुत अजीब है, यहाँ पे किनारे नहीं होते पानी के साथ साथ, तो बच्चों के साथ यहाँ पे वॉक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलें आज का व्लॉग जो है मैं इसी अच्छी सी खूबसूरत पानी के किनारे वॉक करते करते इस पे ख़त्म करती हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नए व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।